वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में म्यूनसिपल चार्जेस की वसूली के खिलाफ जारी हुक्म इम्तना में तौसी कर दी है। अदालत ने मजीद समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी है। इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनसिपल चार्जेस की वसूली के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में म्यूनसिपल चार्जेस की वसूली के खिलाफ जारी हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। दौरान समाअत वकील KMC ने इस्तदा की, हुकूमत अभी बनी है, दलाइल के लिए कुछ मोहलत दे दें। रूल्स के हवाले से एक नई दरख्वास्त दायर की गई है, उसकी कॉपी नहीं मिली है, जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि केस गुज़िश्ता साल से ज़ेरे इल्तवा है, जिस पर अदालत ने तारिक मंसूर से इस्तफसार किया कि आपने कोई नई दरख्वास्त दायर की है, जिस पर तारिक मंसूर ने जवाब दिया कि दरख्वास्त कई माह पहले दायर की थी, नोटिस हो चुके हैं। मेरे 4 केसेस मेयर कराची के खिलाफ हैं, मुझे बहुत धमकियां मिल रही हैं, मेरी जिंदगी को खतरात हैं, मेरी जिंदगी के अंदर इन केसेस का फैसला कर दें। तारिक मंसूर ने दावा किया कि मेयर ऑफिस में उन पर 20 अफराद ने हमला किया था। पुलिस ने कहा कि मेयर कराची समेत अहम लोगों के नाम निकल दो, पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है, जिस पर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने कहा कि हम आइंदा समाअत पर केस मुलतवी नहीं करेंगे। KMC वकील की जानिब से मोहलत तलब करने पर समाअत मुलतवी की जा रही है। अदालत ने मजीद समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी। बिजली के बिलों में म्यूनसिपल चार्जेस की वसूली के खिलाफ हाफिज नईम और दीगर ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद सियासी मैदान का रुख कर लेंगे और सदर मुंतखब कराने के लिए वोट पूरे हैं, लेकिन फिर भी राब्ते जारी हैं। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी की बिलावल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में अवामी मसाइल के हल का रास्ता दिखाया है। आजिज जमाली की रिपोर्ट। पार्टी ने सदारती वोट हासिल करने की मुहिम तेज कर दी। सियासी जमातों से राब्ते, शाजिया मरी का वोट पूरे होने का दावा। बिलावल हाउस मीडिया सेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी ने अवामी मसाइल के हल के लिए कौमी असम्बली में पूरी मनसूबाबंदी पेश कर दी है। हम वजीर आजम शहबाज शरीफ से इन मसाइल पर बात करेंगे। बिलावल साहब ने जो भी बातें की, उसमें जो बुनियाद थी या जो एपी सेंटर था उनकी तकरीर का, वो अवाम के मसाइल थे, वो अवाम की इस वक्त की जितनी तकालीफ है उनका ज़िक्र था। हमें इतनी एक अंडरस्टैंडिंग हो कि हम अवाम के मसाइल के लिए बैठकर उनका हल निकाल सकें। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात ने मजीद कहा कि इत्तेहादियों के पास आसिफ जरदारी को सदर ममलकत मुंतखब करवाने के लिए वोट पूरे हैं, फिर भी हमने तमाम सियासी जमातों से राब्ता किया है। MQM के साथ भी हमारा राब्ता है। जो आईनी ओहदा है सदर का, उसका इलेक्शन लड़ेंगे। डिप्टी स्पीकर का आईनी ओहदा था, हमने उसका इलेक्शन लड़ा। हमने सपोर्ट मांगी पॉलिटिकल जमातों से। सदर साहब के इलेक्शन के लिए भी हम सपोर्ट मांग रहे हैं। ज़रूर जो सियासी पार्टीज़ होंगी उनसे जाके बात की जाएगी। हमें अददी एतबार से वोट नहीं भी चाहिए हो तो अखलाकी तौर पर जाने में तो कोई हर्ज नहीं है और पार्टी कर रही है राब्ता। शाजिया मरी ने कहा कि 17 इजाफी वफाकी वजारतें खत्म करके 328 अरब रुपए बचाए जाएं और FBR की सिमत को दुरुस्त किया जाए। कैमरामैन वाहिद खान के साथ आजिज जमाली, कराची। और सिंध हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर अफसरान के तकर्रुर व तबादले किए गए हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एंड कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है। अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा किस किस का तकर्रुर तबादला हुआ है? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने मुख्तलिफ महकमों में अफसरान के बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसके महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्टर बदर जमील महदूद जो तकरीर के मुंतजर से 21 ग्रेड के अफसर हैं, जिनको सेक्रेटरी ड्राई महकमा कोऑपरेशन तैनात कर दिया गया, जबकि सेक्रेटरी ड्राई महकमा कोऑपरेशन हमीद सिद्दीकी को ओहदे से हटाकर उनको महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। जबकि इंस्पेक्टर जनरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नसरुल्लाह अब्बासी को ओहदे से हटाकर उनको भी OC बना दिया गया, जबकि इंस्पेक्टर जनरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इजाफी चार्ज गुलाम अब्बास नायब के सुपुर्द किया गया है, जबकि सैयद शुजात हुसैन को डायरेक्टर जनरल कराची तरक्याती अथॉरिटी तैनात कर दिया गया है, जबकि डायरेक्टर जनरल कराची तरक्याती अथॉरिटी का इजाफी चार्ज नवीद अनवर से वापस ले गया है, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी कोऑपरेशन जमीर अहमद अब्बासी को रजिस्ट्रार कोऑपरेशन सोसाइटी तैनात कर दिया गया है, जबकि रजिस्ट्रार कोऑपरेशन सोसाइटी मोहम्मद हसन को ओहदे से हटा दिया गया है। मोहम्मद हसन को OC बना दिया गया है। इन अफसरान के तकर्रुर तबादलों के अलग अलग से महकमा SNJD ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया।
ایس ایس پی کی ماڑی محمد عارف اسلم راؤ 5 روزہ چھٹیوں پر امریکہ چلے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت نے 20ویں گریڈ کے افسر خیر محمد کلوڑ کی خدمات سندھ حکومت کے سپرد کر دی ہیں۔ 2 الگ الگ نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایس ایس پی کی ماڑی محمد عارف اسلم راؤ آج سے 9 مارچ تک چھٹیوں پر ہوں گے۔ ایس ایس پی کی ماڑی کا عارضی چارج ایس ایس پی غربی شاد ابن مسیح کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ وفاقی سرکار نے جوائنٹ سیکرٹری ترقی و منصوبہ بندی خصوصی ترقی خیر محمد کلوڑ کا تبادلہ کر کے ان کی خدمات سندھ سرکار کے سپرد کر دی ہیں۔ اور سندھ حکومت نے محکمہ صحت کے 17 گریڈ کے 42 ڈینٹل سرجنز کو 18 گریڈ میں ترقیاں دی ہیں۔ محکمہ صحت سندھ نے صوبائی سلیکشن بورڈ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ترقیاں پانے والوں میں ڈاکٹر ایاز علی قریشی، ڈاکٹر انترا کھتری، ڈاکٹر دلیپ کمار، ڈاکٹر عظما رحمان، ڈاکٹر صبیحہ ارائی، ڈاکٹر یاسمین ابڑو اور ڈاکٹر سمیہ احسان شامل ہیں۔ ڈاکٹر توفیق رحمان اور ڈاکٹر نصرت میمن، ڈاکٹر نیلم، ڈاکٹر سدرا سومرو، ڈاکٹر سونیا کماری، ڈاکٹر عمیر کھیڑو، ڈاکٹر فروا شاہ اور ڈاکٹر عائشہ میمن سمیت 42 ڈاکٹرز کی ترقیاں ہو گئی ہیں۔ کچھ دیگر مسائل کی بات کر لیتے ہیں۔ شہر میں گیس بحران نے شدت اختیار کر لی ہے۔ رنچوڑ لائن کے علاقے اظہر آباد میں بھی 4 مہینوں سے گیس غائب ہے۔ علاقہ مکینوں نے مسائل اجاگر کرنے کے لیے سٹی 21 سے رابطہ کر لیا۔ ہمنا نثار کی رپورٹ۔ کراچی میں گیس کا مسئلہ سنگین ہونے لگا۔ رنچوڑ لائن غزر آباد کے مکینوں نے گیس بندش پر سٹی نیٹ ورک سے رابطہ کیا۔ بتایا کہ 4 ماہ ہو گئے گیس نام کی کوئی چیز نہیں۔ روزمرہ زندگی درہم برہم ہو گئی۔ گیس کے لیے متعلقہ دفاتر کے چکر بھی لگائے لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ مکینوں نے شکوہ کیا کہ سلنڈر بھروا کر تھک گئے، اوپر سے گیس کے اضافی بل بھیجے جا رہے ہیں جو ناانصافی ہے۔ رمضان آنے والے ہیں اور یہ گیس سلنڈر ہے، آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ اولڈ سٹی ایریا ہے، یہاں پر مطلب غربت ایک طریقے سے لوگ جو ہیں یہ ہر 3 دن کے بعد 270 روپے کا گیس نہیں افورڈ کر سکتے، سلنڈر نہیں افورڈ کر سکتے۔ بہت زیادہ آ رہے، بل تو اتنے زیادہ آ رہے کہ کوئی حد نہیں ہے کہ 2000 بھی 3000 بھی ٹیلی نہیں لگ رہی ہے، ماچس بالکل نہیں چل رہے، گیس آ ہی نہیں رہے تو بھی یہ لوگ یہی بل بھیج رہے 2000 3000 ہم کیسے بڑھے۔ مکین کہتے ہیں الیکشن کے وقت ووٹ لینے سب آ جاتے ہیں لیکن جیتنے کے بعد کوئی نہیں پوچھتا۔ 5 مہینے ہو گئے ہم لوگ گیس بغیر پریشان ہو رہے، رمضان آ رہے ہم اب کیا کریں؟ تم خود بتاؤ اس کا مسئلہ حل کیا حل کر سکتے ہیں؟ بالکل گیس نہیں، ہمارا تو قطرہ بھی گیس نہیں آ رہا ہے۔ 4 مہینے سب بہت پریشان نے، بہت حد سے زیادہ پریشان نے۔ مکینوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ رمضان سے قبل گیس کے مسائل حل کیے جائیں تاکہ ماہ مبارک سکون سے گزارا جا سکے۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ ہمنا نثار، سٹی 21۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ پولیس کے 5 شہداء کے اہل خانہ کو چیک تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آئی جی سندھ رفت مختار راجہ اور سی پی ایل سی چیف زبیر حبیب نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا انعقاد ڈاکٹر محمد علی شاہ آڈیٹوریم سی پی او میں کیا گیا۔ شہداء کے 4 خاندانوں میں 1-1 کروڑ جبکہ ایک خاندان میں 10 لاکھ کی رقم پر مشتمل امدادی چیک تقسیم کیے گئے۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ شہدائے سندھ پولیس کی جرائم کے خلاف دلیرانہ اور بے خوف کارروائیاں ہمارے لیے اثاثہ ہیں۔ ان کے ورثاء کی کفالت، بچوں کی تعلیم و تربیت اور انہیں روزگار کی فراہمی ہماری ذمہ داری ہے۔ کسی بھی مشکل وقت میں میرے دروازے کھلے ہیں، کسی بھی وقت خود کو تنہا نہ سمجھیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ غربی کی عدالت میں چھالیاں اسمگلنگ اور کسٹم حکام سے بدتمیزی کیس کی سماعت ہوئی۔ ملزم محمد یونس کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجتے ہوئے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے رپورٹ طلب کر لی۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزم نے کسٹم آفیشل سے اس کا اسلحہ بھی چھینی گئی رائفل تاحال برآمد نہیں کی جا سکی۔ ملزم کی نشاندہی پر مزید مفرور ملزمان کی تلاش کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ ملزم کے خلاف تمام ثبوت آن ریکارڈ ہیں۔ سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں تو سبزی فروشوں کی منمانیاں جاری ہیں۔ آلو، پیاز، لیموں اور ہری مرچوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں استحکام ہے۔ شہر قائد میں آلو، پیاز، لیموں اور ہری مرچ کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا۔ ہری مرچ 80 روپے اضافے سے 200 روپے کلو پر فروخت۔ لیموں 320 سے بڑھ کر 480 روپے کلو ہو گئے۔ مٹر 240 روپے فی کلو پر براجمان ہے۔ سفید آلو 70 جبکہ لال آلو 90 روپے کلو پر پہنچ گیا۔ ادرک اور لہسن 640 روپے کلو پر براجمان ہے۔ پیاز 40 روپے اضافے سے
240 रुपए किलो पहुंच गई है। टमाटर 140 रुपए किलो पर फरोख्त किया जा रहा है। गाजर 120 रुपए फ़ी किलो पर मुस्तहकम है। खीरा 120 रुपए किलो पर बरकरार है। बंद गोभी 160 रुपए फ़ी किलो पर फरोख्त की जा रही है। और नाजरीन, शहर कायद को कभी रोशनियों का शहर कहा जाता था और इस रोशनियों के शहर की रोशनियां मांद पड़ने लगी हैं। सिंगर चौरंगी से गोदाम चौरंगी तक स्ट्रीट लाइट्स का नामो निशान नहीं है। चौरंगी रोड रात में तारीकी में डूब गया है। मज़ीद बता रही हैं नम्रा रियासत। बिल्कुल जी, इंतज़ामिया की गफलत ने शहर कराची को, रोशनियों के शहर को तारीकी में डुबो दिया। इस वक्त अहम शाहराह पर मौजूद है। मेन चौरंगी रोड पर सिंगर चौरंगी से गोदाम चौरंगी जाने वाली ये शाहराह है और गुज़िश्ता कई माह से यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स ख़राब है। स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से यकीनी तौर पर हादसात में भी इजाफा हो रहा है। शहरी जो है वो मुश्किलात से दो चार है, क्योंकि रात के औकात में ट्रैफिक का दबाव भी इस सड़क पर बढ़ जाता है और उसके बाद जो है स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से उनको मुश्किलात का सामना रहता है। शहरी मौजूद है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। बताइएगा कब से ये लाइट्स ख़राब है? ये 2-3 साल का अरसा हो गया जी। इसी तरीके से यहाँ अंधेरा देखते हैं। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में कभी जलते हुए देखते थे शाह फैसल के पुल के ऊपर। अभी एक ज़माना हो गया कि यहाँ पर यही अंधेरा, इस अंधेरे की वजह से वारदातें बहुत होती हैं, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। गाड़ियाँ एक दूसरे की अपनी लाइटों के अंदर सारे पे चल रही हैं। कुछ पता ही नहीं इस कराची के हाल का कि क्या कहीं लाइट है कहीं नहीं है। ख़राब हो जाए तो सालों साल कोई पूछने वाला नहीं है। बस इसी तरीके से चल रहा है ये कराची। इंतज़ामिया से क्या, जिसको वोट दो बस वो अपना वोट लेता है, कोई काम नहीं करता। समझ ही नहीं आता इस कराची का तरीक़ाकार। तौर पर शहरियों का एक ही शिकवा है कि वोट लेने तमाम उम्मीदवार आ जाते हैं, लेकिन उनके मसाइल के हल के इक़दामात के लिए कोई भी जो है उम्मीदवार मैदान में नज़र नहीं आता। और जैसा कि ये स्ट्रीट लाइट्स की बात है, वो शहर की मुतादिद सड़कों पर हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट ख़राब है और ये एक अहम शाहराह है। रात के वक्त जो है वो 11 बजे के बाद जो एक औकातदार मुकर्रर है, अभी ट्रैफिक भी यहाँ से गुजरता है और दिन के औकात में, शाम के औकात में जो है यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव जो है बढ़ जाता है। शहरी जो है अज़ियत से दो चार होते हैं। यहाँ पर स्टॉप पर खड़े होने वाले जो शहरी हैं, बस के मुसाफिर, बस का इंतज़ार करने वाले मुसाफिर, वो भी अज़ियत से दो चार होते हैं और यकीनी तौर पर हादसात और वारदातें मामूल का हिस्सा बन चुकी हैं। अब इनका मुतालबा है इंतज़ामिया से, मुतल्लिक़ा इदारों से कि इस मसले पर नज़रसानी की जाए और स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत का काम करके उन्हें बहाल किया जाए। जी। और नाजरीन, स्ट्रीट लाइट्स की ख़राबी के साथ साथ कराची के शहरियों को सीवरेज मसाइल का भी सामना है। सीवरेज मसाइल ने कराची वालों का जीना दो हाल कर दिया है। सिंगर चौरंगी के साथ सड़क सीवरेज के पानी की वजह से खस्ता हाली का शिकार है। चौरंगी की शाहराह पर हादसात मामूल बन गए हैं। मज़ीद इस पर बता रहे हैं नुमान गुल। जी बिल्कुल, शहर कराची में होने वाली बरसात और बोसीदा सीवरेज निज़ाम ने शहर कराची का जो शाहराहों का नक्शा है उसे बदल के रख दिया है। निज़ाम ट्रैफिक का धर्म भरम हो चुका है और मुख्तलिफ़ इलाकों में, खा वो पोश इलाका हो या पसमानदा इलाका हो, खस्ता हाल सड़कें मौजूद हैं। सड़कों पर गंदा पानी मौजूद है, जिसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर हादसात भी हो रहे हैं। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला चौरंगी, इंडस चौरंगी पर और मेरे कैमरामैन दानियाल आपको दिखा सकें तो मेरे अक़ब में ये इंडस चौरंगी की शाहराह है जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह है, तबाही के दहाने पर है। सीवरेज के बोसीदा निज़ाम की वजह से यहाँ पर जो है वो पानी मौजूद रहता है और अगर मेरे कैमरामैन इस साइड आपको दिखा सके दानियाल, तो यहाँ पर जो है वो पानी मौजूद है, गंदा पानी सड़क की जीनत बना हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक शहरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, हमें बताइएगा, यहाँ पर हादसात तो नहीं होते हैं? भाई यहाँ पे इन खड्डों की वजह से रोज़ एक्सीडेंट होता है कोई ना कोई, और ये जो है ना बहुत ही ख़राब है लोगों के लिए कि रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं और नुकसान हो रहा है बंदों का। ट्रैफिक की रवानी तो मुतासिर नहीं होती यहाँ पर? होती है, बहुत होती है। यहाँ पे ट्रैफिक जैम भी बहुत होती है और इस वजह से पूरी चौरंगी भी जाम हो जाती है। तो हमारी यही गुजारिश है कि इसका काम जल्द से जल्द किया जाए। यकीनी तौर पर शहरी जो हैं वो ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये इंडस चौरंगी जो कि सिंगर चौरंगी के नाम से मशहूर है, यहाँ पर निकासी आप फौरी तौर पर कराई जाए, बोसीदा निज़ाम को ठीक किया जाए और फिर उसके बाद यहाँ पर सड़क की तामीर की जाए ताकि जो गुजरने वाले मुसाफिर हैं उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी। और नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। LPG की कीमत में 20 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया। LPG फ़रोख्त करने वाले कहते हैं कि हम मजबूर हैं, डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स महंगी गैस सप्लाई कर रहे हैं। अयाज राना की रिपोर्ट। शहरियों के लिए नई मुश्किल, LPG की कीमत में भी इजाफा।
शहर में 260 रुपए किलो फरोख्त होने वाली LPG की कीमत में अचानक 200 रुपए इजाफा हो गया। दुकानदारों का कहना है हम क्या करें, मजबूर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से अचानक इजाफा हुआ है। भाई इस वक्त रेट जो है पीछे से महंगा आ रहा, हम क्या कर सकते हैं। हम लोग तो एक आगे से लेके बेचने वाले लोग हैं, हमारा इख्तियार नहीं है इसमें। हमें जब पीछे से चीज़ महंगी आएगी तो हम आगे महंगी बेचेंगे। अभी आप देखेंगे एक हफ्ता या 10 दिन पहले हम 260 रुपये बेच रहे थे, लेकिन एकदम ही जब 1050 रुपये या 1200 रुपये बढ़े तो हम अपने घर से तो ला के नहीं देंगे ना यार। LPG खरीदार कहते हैं गुज़िश्ता हफ्ते ही 260 रुपए किलो गैस ली और आज 280 रुपए किलो हो गई। ये पिछले हफ्ते में तो 260 रुपये चल रहे थे, अब एक अचानक 120 रुपये बढ़ा के 280 रुपये हो गई है। ये रमज़ान से पहले इन लोगों ने हर चीज़ की कीमतें बढ़ाने शुरू कर दी हैं। कर भी क्या सकते हैं, हमारे हाथ में तो है नहीं, जो ऊपर बैठे हुए उनके हाथ में, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। चाय के होटल वाले भी परेशान, बोले गैस, चीनी, पत्ती सभी महंगी हो गई। यार पता नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा, इतना अचानक बढ़ गया, गैस भी बढ़ गया, चीनी भी बढ़ गया, दूध भी बढ़ के जा रहे, पत्ती भी बढ़ के जा रहे, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत रमज़ान में महंगाई पर काबू पाए। कैमरामैन इब्राहिम के साथ अयाज राना, सिटी 21। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान में टेक्सटाइल की बरामदात बढ़ने लगी हैं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक फरवरी 2023 के मुकाबले फरवरी 2024 में टेक्सटाइल की बरामदात 20% इजाफे से 1 अरब 41 करोड़ डॉलर रही हैं, जबकि रवा माली साल 8 माह में टेक्सटाइल की बरामदात 1% कमी से 11 अरब 15 करोड़ डॉलर रही। अशरफ खान की रिपोर्ट। टेक्सटाइल बरामदात के हवाले से अच्छी खबर। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2023 के मुकाबले फरवरी 2024 में टेक्सटाइल की बरामदात में 20% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फरवरी 23 के 1 अरब 18 करोड़ डॉलर के मुकाबले फरवरी 24 में टेक्सटाइल की बरामदात 1 अरब 41 करोड़ डॉलर रही, जो कि मई 2022 के बाद फरवरी 2024 में टेक्सटाइल की बरामदात 1 अरब 41 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 24 के मुकाबले फरवरी 24 में टेक्सटाइल की बरामदात 3% घट गई। एप्टेमा के मुताबिक रवा माली साल 8 माह में टेक्सटाइल की बरामदात 1% कमी हुई, जो गुज़िश्ता माली साल 8 माह में टेक्सटाइल की बरामदात 11 अरब 22 करोड़ डॉलर से घटकर 11 अरब 15 करोड़ डॉलर रही है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स ने मुतालबा किया है कि अगर हुकूमत बिजली की कीमत 17 सेंट से कम करके 9 सेंट फी यूनिट करे तो बरामदात में नुमाया इजाफा किया जा सकता है। अशरफ खान, सिटी 21। और नाज़रीन, जामे कराची में पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस और सियासी जमातों के किरदार से मुतल्लिक़ सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार में साबिक़ सेनेटर कैसर बंगाली और दीगर ने मुल्की हालात पर इजहार ख्याल किया। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चेयर जामिया कराची के ज़ेर एहतमाम 7वां बेनज़ीर भुट्टो मेमोरियल लेक्चर मुनक्किद हुआ। सेमिनार से खिताब में साबिक़ सेनेटर कैसर बंगाली ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत के बुनियादी 2 मसाइल हैं, बजट और बैनुल अक़वामी तिजारत। हमारा सबसे बड़ा मसला आमदनी कम और अखराजात ज़्यादा होना है। हमें किसी भी सियासतदान के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं, सब ने एक ही पॉलिसी अपनाई है। पहला एक बजट डेफिसिट है और दूसरा ट्रेड डेफिसिट, इंटरनेशनल ट्रेड डेफिसिट है। इनका भी जिक्र आपने भी किया। बजट डेफिसिट इसलिए है कि अखराजात ज़्यादा है, आमदनी कम है। रेवेन्यू हुकूमत के कम है, अखराजात बहुत ज़्यादा है। बल्कि इस तरह है कि हर 100 रुपये के रेवेन्यू पे 250 रुपये अखराजात है और हर $100 के इंपोर्ट पे $225, हर $100 के एक्सपोर्ट पे $225 इंपोर्ट है। जब खसारा इतना बड़ा है तो ये कहाँ से पूरा करते हैं हम? कर्जा लेके। चेयरमैन शोबा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात डॉक्टर नईम अहमद ने कहा कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का गहरा ताल्लुक पाकिस्तान की माशी हालत से है। इसमें कोई तरतीब नहीं है कि पहले कौन सा काम शुरू किया जाए या बाद में कौन सा, लेकिन मेरे नज़दीक एक बैलेंस्ड सिविल मिलिट्री रिलेशंस पाकिस्तान की ज़रूरत है। सेमिनार में दीन कलिया फ़नून और समाजी अलूम डॉक्टर शाइस्ता तबस्सुम ने ख़ुसूसी शिरकत की। तलबा की बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। कैमरामैन सज्जाद रईस और हैदर अली के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21।